द स्कूल ऑफ फिजिक्स के लाइव क्लास में आप सभी का स्वागत है। पिछले क्लास में हमने गॉस थ्योरम के एप्लीकेशन के बारे में पढ़ा था, जिसके अंतर्गत किसी चार्ज्ड प्लेन शीट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड निकालना हमने सीख लिया था। आज हम लोग नेक्स्ट एप्लीकेशन के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें किसी चार्ज्ड प्लेन कंडक्टर के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड निकालना सीखेंगे। आइए देखते हैं। सबसे पहले फिगर, हमने एक चार्ज्ड कंडक्टर ड्रॉ कर लिया और उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है हमें इस पॉइंट P पर हमें निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। और जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड निकालना हो, वहाँ से हमने एक गॉसियन सरफेस, सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर लिया। ये एक गॉसियन सरफेस, सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस हमने ड्रॉ किया। अब इस गॉसियन सरफेस में, यानी इस सिलेंडर में दो सरफेस दिख रहा है, दो ओपन सरफेस दिख रहा है हमें, एक राइट सरफेस और दूसरा ये कर्व सरफेस। ये दूसरा कर्व सरफेस देखिए। तो इस कर्व सरफेस पर हमने एक ds एरिया मान लिया, जिसका डायरेक्शन ऊपर की ओर होगा, और राइट सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के डायरेक्शन में ही ds एरिया होगा राइट साइड में। तो हमने देखा कि यहाँ पर ds एरिया दो जगह माना है, पहला कर्व सरफेस पर और दूसरा राइट सरफेस पर। हमें निकालना कहाँ है? इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट P पर। ओके, अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन क्या होगा। तो आप जानते हैं कि ये प्लस चार्ज है, दिख रहा है फिगर में, और प्लस चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस से दूर की ओर होगा, यानी कि राइट साइड में होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन हर जगह राइट सरफेस, राइट डायरेक्शन में, यहाँ भी और यहाँ भी होगा। और ds एरिया का डायरेक्शन कर्व सरफेस के लिए अपर साइड और राइट सरफेस के लिए राइट साइड। ओके, अब हम इसका कैलकुलेशन देखेंगे। लिखा गया है, लेट अस कंसीडर ए चार्ज प्लेन कंडक्टर हैविंग सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा। सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या है? सिग्मा है। हमने पढ़ा है सिग्मा इक्वल टू होता है, सिग्मा इक्वल टू हमने पहले ही पढ़ा है चार्ज बाय एरिया, यानी चार्ज पर यूनिट एरिया। अब आपको पता होगा कि अगर यूनिट एरिया में चार्ज सिग्मा है, तो किसी सरफेस पर चार्ज निकालने के लिए सिग्मा इंटू सरफेस एरिया करेंगे। तो चार्ज इनक्लोज्ड बाय क्लोज सरफेस, आपने देखा कि क्लोज सरफेस सिलेंड्रिकल था और ये एरिया S, सरफेस एरिया S क्लोज कर रहा था, यानी सरफेस एरिया S है और सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, तो टोटल चार्ज हो जाएगा सिग्मा इंटू S या S सिग्मा, जो कि यहाँ लिखा गया है। तो क्या हो जाएगा? चार्ज इनक्लोज्ड बाय क्लोज सरफेस, चार्ज इनक्लोज्ड बाय क्लोज सरफेस इक्वल टू S सिग्मा। आइए गॉस थ्योरम का उपयोग करेंगे। तो गॉस थ्योरम क्या कहता है कि फाई इक्वल टू हो जाएगा E डॉट ds, इंटीग्रेशन E डॉट ds। देखिएगा, ध्यान से देखिए, गॉस थ्योरम का फॉर्मूला होता है फाई इक्वल टू 1/ε0 इंटू टोटल चार्ज। तो 1/ε0 इंटू टोटल चार्ज, तो टोटल चार्ज हमारे पास पहले से निकल के आ गया है S सिग्मा। अब ये इंटीग्रेशन दो पार्ट में हमने अलग कर लिया। क्यों किया? क्योंकि यहाँ गॉसियन सरफेस दो सरफेस से मिलकर बना है, एक कर्व सरफेस और दूसरा राइट सरफेस। यहाँ पे लेफ्ट सरफेस नहीं है, क्योंकि कंडक्टर के पीछे कोई गॉसियन सरफेस हम ड्रॉ नहीं किए। कारण है कि जब किसी कंडक्टर पर चार्ज देते हैं तो उसके सरफेस पर चार्ज होता है, उसके इनसाइड पॉइंट पर चार्ज नहीं होगा। और इक्वल टू क्या हो जाएगा? S सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। अब इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करते हैं। तो E डॉट ds है कर्व सरफेस के लिए। तो आप जानते हैं कर्व सरफेस पे ds एरिया ऊपर की ओर था और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी राइट साइड की ओर, यानी दोनों के बीच 90 डिग्री। तो कर्व सरफेस के लिए cos 90 डिग्री और राइट सरफेस में दोनों सेम डायरेक्शन में, इसलिए cos 0 डिग्री इक्वल टू S सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। आगे आप जानते हैं कि cos 90 का वैल्यू होगा 0, cos 0 का वैल्यू 1। ई इंटीग्रेशन के बाहर
ds का इंटीग्रेशन इक्वल टू एस सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। अब तो जीरो खत्म, e और ds का इंटीग्रेशन s इक्वल टू एस सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। आगे आप समझ रहे होंगे कि s और s, ये s और ये s एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकल के आ गया सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। अब ध्यान देने वाली बात है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो मैग्नीट्यूड, ये किसी डिस्टेंस वाले टर्म से इंडिपेंडेंट, ये r से इंडिपेंडेंट, यहाँ r से किसी का मैग्नीट्यूड इफेक्ट नहीं होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड इस r पर डिपेंड नहीं करेगा। तो चाहे r कुछ भी हो जाए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कांस्टेंट होगा। तो हम ये याद कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड जो होगा वो इंडिपेंडेंट होगा किसी पोजीशन से, यानी ये यूनिफॉर्म होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यूनिफॉर्म होगा एवरीवेयर, हर जगह। ओके, आइए अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो गॉस थ्योरम के कारण हमने अलग अलग एप्लीकेशन पढ़ा, उससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम देखते हैं। तो हमारा पहला प्रॉब्लम है प्रॉब्लम नंबर 1, आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। प्रॉब्लम है कि ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड E इक्वल टू 100 न्यूटन पर कूलम एग्जिस्ट इन द स्पेस इन x डायरेक्शन। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जिसका मैग्नीट्यूड 100 न्यूटन पर कूलम है का डायरेक्शन x डायरेक्शन में है। यूजिंग द गॉस थ्योरम कैलकुलेट द फ्लक्स ऑफ दिस फील्ड थ्रू ए प्लेन स्क्वायर एरिया ऑफ एज 10 सेंटीमीटर प्लेस्ड इन द yz प्लेन। यानी एक स्क्वायर प्लेट है, स्क्वायर एरिया है जिसका एज यानी a 10 सेंटीमीटर दिया गया है, 10 सेंटीमीटर है, और ये रखा गया है yz प्लेन। तो आपको ध्यान देना है कि जब yz प्लेन में एरिया रखा गया है तो यह इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा। किसके डायरेक्शन में होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। अब हमें आगे लिखा गया है प्रॉब्लम में, टेक द नॉर्मल अलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस टू बी पॉजिटिव, यानी एक्स एक्सिस के तरफ हम लोग पॉजिटिव मानेंगे। आइए इसको सॉल्व करते हैं। E इक्वल टू 100 न्यूटन पर कूलम, क्वेश्चन से E इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, ए क्या है? एज ऑफ स्क्वायर, तो 10 सेंटीमीटर इक्वल टू 0.1 मीटर होता है। अब हम अगर एरिया निकालें तो एक स्क्वायर है और उस स्क्वायर का अगर एज ए है तो एरिया हो जाएगा ए स्क्वायर, यानी 0.1 का स्क्वायर 0.01 मीटर स्क्वायर। अब हमें निकालना है फ्लक्स, तो फॉर्मूला होता है ई डॉट डी एस, डी एस का इंटीग्रेशन एस, डी एस का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? एस, यानी ई इंटू एस। अब यहाँ पे दोनों सेम डायरेक्शन में था, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन और एस का डायरेक्शन सेम था, तो यहाँ कॉस 0 डिग्री हो जाएगा यानी 1, तो यहाँ कॉस वाला टर्म नहीं आएगा, तो 100 इंटू 0.01 इक्वल टू 1 डिग्री। ये था हमारा प्रॉब्लम नंबर 1। आइए सेकेंड प्रॉब्लम देखते हैं। सेकेंड प्रॉब्लम है, ए लार्ज प्लेन चार्ज सेट हैविंग सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा इक्वल टू 2 इंटू 10 टू द पावर -6 सेंटीकूलम पर मीटर स्क्वायर। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा दिया हुआ है, लाइज इन द एक्स वाई प्लेन, यानी प्लेन चार्ज सेट एक्स वाई प्लेन में रखा गया है। फाइंड द फ्लक्स ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू ए सर्कुलर एरिया ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर, यानी एक सर्कुलर एरिया है जिसका रेडियस 1 सेंटीमीटर है, लाइंग कंप्लीटली इन द रीजन where x, y, z are all positive and with its normal making an angle of 60 डिग्री। यहाँ 600 नहीं है, 60 डिग्री है। क्या लिखा गया है? 60 डिग्री विद द z एक्सिस। तो एंगल पता है 60 डिग्री, सिग्मा पता है और रेडियस पता है। तो रेडियस से हम क्या निकाल सकते हैं? सर्कुलर एरिया निकाल सकते हैं। आइए इसका प्रॉब्लम देखते हैं। देखिए सोल्यूशन में हमने लिखा है सिग्मा इक्वल टू 2 इंटू 10 टू द पावर -6, तो हमें सिग्मा का वैल्यू पता है। r इक्वल टू 1 सेंटीमीटर यानी 10 टू द पावर -2 मीटर, थीटा 60 डिग्री पता है। अब एरिया निकालना है, तो एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। किसी सर्कुलर एरिया का वैल्यू क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर, तो पाई का वैल्यू 3.14, r इक्वल टू 10 टू द पावर -2 स्क्वायर। तो सॉल्व करने पे क्या आ गया? 3.14 इंटू 10 टू द पावर -4 मीटर स्क्वायर।
ये हमारा एरिया निकल के आ गया। अब आप जानते हैं फ्लक्स का फॉर्मूला था फाई इक्वल टू ई एस कॉस थीटा। अब कॉस थीटा का वैल्यू आप जानते हैं, एस का वैल्यू जानते हैं, ई का वैल्यू जानते हैं। अब बताइएगा ई का वैल्यू तो क्वेश्चन में दिया नहीं है, तो ई इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। कैसे पता चला? क्योंकि क्वेश्चन में प्लेन शीट दिया हुआ है, तो प्लेन शीट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है? सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, जो कि हम लोग एप्लीकेशन में पढ़ चुके हैं। तो फाई इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू एस कॉस थीटा। वैल्यू पुट करेंगे, देखिए वैल्यू पुट करेंगे तो सिग्मा का वैल्यू 2 इंटू 10⁻⁻6 बाई 2 और 1 बाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ 1 बाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू लिखा गया है 36 पाई इंटू 10⁻⁹। कितना लिखा गया है? 36 पाई इंटू 10⁻⁹ इंटू एस। तो एस का एरिया, एस एरिया है 3.14 इंटू 10⁻⁻4 और कॉस थीटा का वैल्यू 60, तो कॉस 60 का वैल्यू लिखा गया है 1/2। तो हमारे पास इसको सॉल्व करने पे क्या आ गया? 36 इंटू हाफ यानी 18 वेबर। वेबर क्या है? वेबर क्या है? फ्लक्स का एसआई यूनिट। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का एसआई यूनिट क्या होता है? वेबर। अब आप एक चीज़ जानना चाहेंगे कि फ्लक्स का वैल्यू तो निकल के आ गया, लेकिन 1 बाय एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू कैसे आया? तो 1 बाय एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू हमने निकाला, एक तरीका है, ये तरीका आप भी जान जाएंगे तो आसानी से एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू पुट किए बगैर 1 बाय एप्सिलॉन नॉट निकाल सकते हैं। आप जानते हैं 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या होता है? तो 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू होता है 9 इंटू 10⁻⁵, सॉरी 9 इंटू 10⁻⁹, 9 इंटू 10⁻⁹। ये होता है वैल्यू 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो 4 पाई अगर इसमें मल्टीप्लाई कर दें तो निकल के आ जाएगा 1 बाई एप्सिलॉन नॉट। क्या निकल के आ जाएगा? 1 बाई एप्सिलॉन नॉट। और इसको सॉल्व करेंगे तो 9 इंटू 4 36 पाई इंटू 10⁻⁹। तो 1 बाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू निकल के आ जाता है 36 पाई इंटू 10⁻⁹। ये हमारा प्रॉब्लम 2 था। अब आप लोग घर से एससी वर्मा या एनसीईआरटी का फिजिक्स सॉल्व कर सकते हैं। आपको उसके प्रॉब्लम बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अगर कोई डाउट लगे, कोई क्वेश्चन नहीं बने, तो उसको कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन का पिक आप जरूर कमेंट करके बताएंगे कि कौन से प्रॉब्लम में आपको डाउट है या नहीं बन रहा है। हम उसके प्रॉब्लम को बनाने का ज़रूर कोशिश करेंगे और कमेंट सेक्शन में हम ज़रूर जवाब देंगे। तो आप लोग पढ़ते रहिए और द स्कूल ऑफ फिजिक्स के यूट्यूब चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि सभी बच्चों तक आसानी से क्लास पहुंचता रहे ऑनलाइन। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।